हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, ये हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस के फीचर्स क्या क्या हैं और क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। पहला है साइंस का सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि साइंस को आप स्टडी कर सकते हैं। साइंस के लिए लिटरेचर अवेलेबल है, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है और इसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं। मैनेजमेंट के लिए भी लिटरेचर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। आप मैनेजमेंट को स्टडी कर सकते हो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। दूसरा जो फीचर आता है साइंस का, दैट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स फाउंड होते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू होते हैं। वैसे ही जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स फाउंड हुए हैं, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स रहे हैं, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस से और फिर उनको रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया गया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तब जाके जो है ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फाउंड हुए। तीसरा जो यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड होते हैं कि जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में सब जगह एक जैसे तरीके से अप्लाई होंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, भले ही वो स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है और उनको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करता है और ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एज इट इज हम अप्लाई नहीं कर सकते। प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। फोर्थ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हम ये करेंगे तो उसका आउटकम क्या निकलेगा। जैसे किसी भी एम्प्लॉय के दो बॉस रख देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज होगा, काम नहीं होगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। साइंस में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ये एक्यूरेट होता है। इसमें साइंस के प्रिंसिपल्स एक्यूरेट आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम एज इट इज हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इनको मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो इनमें जो आउटकम निकलेगा इसका सर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है और ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या आउटकम होगा इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें दो ही प्रिंसिपल्स हैं, दो फीचर्स हैं जो एज इट इज साइंस के मैनेजमेंट में भी हैं, लेकिन नीचे के दोनों जो है एज इट इज नहीं अप्लाई हो सकते हैं। फीचर्स मैनेजमेंट में एज इट इज नहीं है। तो ये जो मैनेजमेंट है वो आपका एग्जैक्ट साइंस नहीं है, रेदर इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। अब देखते हैं मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। आर्ट का जो पहला फीचर है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट की स्टडी होती है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है आर्ट्स को, इसके लिए भी लिटरेचर अवेलेबल होता है। वैसी तरह से मैनेजमेंट को भी आप स्टडी कर सकते हैं, लिटरेचर अवेलेबल है, थ्योरीज हैं, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जो कि स्टडी किए जा सकते हैं। दूसरा, आर्ट जो होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ज़्यादा है, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट तो सीखते हैं एक ही टीचर से, एक ही गुरु से सभी सीखते हैं, लेकिन उसको हर कोई अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है। जैसे म्यूजिक तो हर कोई सीखता है, संगीत तो हर कोई सीखता है, लेकिन हर कोई ए.आर. रहमान नहीं बन जाता। तो हर जो सीखने वाला है उसको अपने अपने तरीके से अप्लाई करते हैं लाइफ में। उसी हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हर मैनेजर सीखते हैं, लेकिन मैनेजर उसको अपने तरीके से, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से जो है उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। तो ये जो पर्सनल एप्लीकेशन है ये मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी आर्टिस्ट के अंदर होती है, उससे उसी तरीके से उसका काम भी निखर कर आता है। लेकिन जो मैनेजर है वो भी जो है एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जितना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस होता जाता है वो समझ जाता है कि कौन सी सिचुएशन में उसको क्या करना है। तो ये जो आर्ट के तीनों फीचर्स हैं ये मैनेजमेंट के में भी है, इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं। अब प्रोफेशन देख लेते हैं। प्रोफेशन का पहला फीचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज।
ये जो है आपके मैनेजमेंट में भी है, क्योंकि मैनेजमेंट को आप स्टडी कर सकते हो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इसके लिए भी लिटरेचर अवेलेबल है। जैसे प्रोफेशन है वैसे ही मैनेजमेंट आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो होता है प्रोफेशन, उसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर सब एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एमबीबीएस का, तब वो डॉक्टर बनेगा। लॉयर के लिए भी उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो लॉयर बन पाएगा। लेकिन मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उन सब में प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है और हर एक को उसका मेंबर बनना जरूरी है। जैसे डॉक्टर्स है तो उनका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसका मेंबर बनना डॉक्टर को जरूरी है। लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना जरूरी है। इसी तरह से इन सब के एसोसिएशंस होते हैं और उनका मेंबर बनना कंपलसरी होता है। लेकिन मैनेजर को किसी भी मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो बने और चाहे तो ना बने। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और हर प्रोफेशनल्स को वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक डॉक्टर है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कोई पेशेंट उसके पास आए तो वो उसको ट्रीट करेगा, उसको देखेगा, बाद में उससे फीस लेगा, अगर फीस नहीं है तब नहीं दे सकता है पेशेंट, तो भी वो पेशेंट को ट्रीट करेगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जिसे मैनेजर को फॉलो करना पड़े। फिर सर्विस मोटिव आती है। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं सब में सर्विस मोटिव होता है। सर्विस पहले आती है, अर्निंग बाद में आती है। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है उसको ये कहा जाता है कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए, प्रॉफिट अर्न कीजिए, बाकी चीजें बाद में आएंगी। इसलिए देखा जाए तो केवल पहला जो फीचर है प्रोफेशन का मैनेजमेंट में अवेलेबल होता है, बाकी के फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। चलो देख लेते हैं, हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, रेदर इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। Management is an art, all the features are present in management. Management is not a profession because only first feature is available and all the others are not present in management. उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।